गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? और आप सबको देखे बिना पढ़ाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर इस बात की खुशी भी बहुत है कि आप मुझे सुनकर भी काम कर रहे हैं। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत आए एक उपविषय सूचना लेखन के बारे में बता रही हूँ। ये सूचना लेखन एक परीक्षा में 5 अंकों का आता है। तो आज मैं इस सूचना लेखन के ऐसे मुख्य बिंदु बताऊंगी जिसका प्रयोग करने से आप परीक्षा में इसमें 100% अंक पा सकेंगे। पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूचना लेखन है क्या। बच्चों, इस सूचना लेखन में कुछ व्यक्तियों के समूह, विद्यार्थी आदि को सामान्य सूचना दी जाती है और सूचना किसी संस्थान, विद्यालय या कार्यालय द्वारा दी जाती है, जिनमें वे अपने निर्णयों से आम जनता को या विद्यार्थी को अवगत कराते हैं। तो बच्चों, इसमें प्रश्न इस प्रकार का आएगा, आपके विद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 20 अगस्त को किया जा रहा है, इस आशय की सूचना तैयार कीजिए। तो अब इस सूचना को लिखने के लिए हमें इन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले जारी करने वाली संस्था कि वो सूचना किसके द्वारा जारी की गई है। क्या किसी विद्यालय के द्वारा, क्या किसी कार्यालय के द्वारा, तो उसकी संस्था का नाम लिखना है। फिर आपको सूचना लिखनी है, सूचना वर्ड लिखना है, सूचना शब्द लिखना है। फिर आपको विषय लिखना है कि सूचना किस विषय में है, संक्षेप में। दिनांक लिखना है। फिर 5वें नंबर पे आपको सूचना पाने वाले को सूचित करते हुए औपचारिक आरंभ, किसी एक विशेष व्यक्ति को संबोधित करते हुए नहीं लिखा जाएगा, सबको एक साथ। फिर विषय वस्तु, जब आपने पूरी सूचना लिख ली तो आपके इन चारों प्रश्नों का उत्तर उसमें होना चाहिए कि सूचना कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, क्या लिखी गई और किसके उपलक्ष्य में। 7वें नंबर पर हस्ताक्षर, जिसकी तरफ से सूचना लिखी गई है उसके हस्ताक्षर, नाम नहीं लिखना। और लास्ट में सूचना जारी करने वाले का पद, जिसने ये सूचना जारी करवाई है उसका पद क्या है। अगर आप ये 8 बिंदुओं पर ध्यान दोगे और सूचना लिखोगे तो आपके कहीं भी अंक कटेंगे नहीं। अब देखिए, जो मैंने ऊपर प्रश्न था उसी पर यह सूचना तैयार की है। सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है बच्चों, बॉक्स। फिर आपने ये सूचना लेखन नहीं लिखना, ये तो प्रश्न था, तो आप प्रश्न लिखोगे, फिर आप बॉक्स बनाएंगे। अब प्रश्न है आपके विद्यालय में, तो अगर ऐसे होगा तो हम विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, अ ब स स्कूल, क ख ग नगर, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे सूचना, यहाँ पर लिखेंगे सूचना। जैसे इसको इंग्लिश में आपने करा होगा नोटिस राइटिंग, आप तो नोटिस लिखते हैं ना, तो यहाँ सूचना। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, देखो विषय कितना छोटा सा संक्षेप में कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। अब यहाँ दिनांक, अगर वो सूचना आपकी 20 अगस्त को है, सूचना मतलब जो मुकाबला कंपटीशन है, प्रतियोगिता 20 अगस्त को है, तो ये सूचना हमने 10 अगस्त को दी होगी, तो यहाँ 10 अगस्त, ये आपको सोचना पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 अगस्त को 10 बजे से विद्यालय के सभागार में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक अंतर सदनीय हाउस कंपटीशन, अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी अपने कक्षाध्यापक के पास अपना नामांकन, अपना नाम दिनांक 14 अगस्त तक अवश्य करवा दें, क्योंकि ये सूचना 10 अगस्त को लिखी गई है, जो प्रतियोगिता है वो 20 अगस्त को, तो 14 अगस्त तक अवश्य करवा दें। सभी प्रतिभागियों को 1 घंटा पहले अलग अलग विषय दिए जाएंगे, जिन पर उन्हें 2 मिनट की प्रस्तुति देनी होगी। नियम भी आ गया। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। अधोहस्ताक्षरी, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं, यहाँ हस्ताक्षर हो गए। और यहाँ हिंदी विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष। अगर ये स्कूल में है तब तो हमें फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है वो हिंदी विभाग अध्यक्ष से मिल लेंगे। पर अगर कार्यालय या कहीं हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है। अब
ये इन बिंदुओं का क्या हमने इसमें ध्यान रखा है, ये देखना है। जारी करने वाली संस्था ये रही। सूचना, सूचना हमने ये लिखा है। विषय, विषय संक्षेप में लिखा है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। दिनांक, दिनांक हमने यहाँ लिख दी थी, क्या लिखी थी, 10 अगस्त। सूचना पाने वाले को सूचित करते हुए औपचारिक आरंभ, सभी विद्यार्थियों को, सभी के लिए किया गया तो ये औपचारिक। विषय वस्तु में कब कब होना है, 20 अगस्त को। कहाँ होना है, विद्यालय के सभागार में। क्या होना है, अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता। किसके उपलक्ष्य में होना है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में होना है। फिर हमने यहाँ हस्ताक्षर लिखने नहीं, हस्ताक्षर करने हैं। और फिर ये स्कूल जारी करने वाले का सूचना जारी करने वाले का पद, तो ये हिंदी विभाग अध्यक्ष। अब मैंने एक सूचना और तैयार की है आपके लिए, देखिए। अब इसमें है विद्या भारती स्कूल दिनांक 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश के लिए बंद रहेगा, सूचना जारी करें। अब यहाँ हमें स्कूल का नाम दिया हुआ है, इसलिए विद्या भारती स्कूल, पटेल नगर, नई दिल्ली। फिर हमने लिख दिया सूचना, फिर हमने उसका विषय लिख दिया ग्रीष्मावकाश हेतु। इधर दिनांक आ गया, क्योंकि छुट्टियाँ कब से, 30 जून से, तो 28 छुट्टियाँ कब से, 30 जून तक हैं। 1 मई से, तो 1 मई से अगर छुट्टियाँ हो रही तो 28 यहाँ आ गया। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय ग्रीष्मावकाश के कारण 1 मई से 30 जून तक बंद रहेगा। विद्यालय पुनः 1 जुलाई 2020 को समयानुसार खुलेगा। ये सूचना हो गई। यहाँ पर साइन हो गए, हस्ताक्षर, ये प्रधानाचार्य हैं, और विद्या भारती स्कूल, पटेल नगर, नई दिल्ली। अब आपने ये देखा है, इसमें मैंने संस्था ये रही, सूचना, सूचना, विषय, विषय ये रहा, दिनांक, दिनांक ये है, आरंभ, आरंभ मैंने कर दिया। अब विषय वस्तु में कब कब होनी है छुट्टियाँ, कब होनी है, 1 मई से 30 जून तक। और कहाँ होनी है, विद्यालय में। क्या होनी है, ग्रीष्मावकाश। किसके उपलक्ष्य में होनी है, गर्मियों की छुट्टियों के उपलक्ष्य में, गर्मियों के उपलक्ष्य में ग्रीष्मावकाश। और हस्ताक्षर, यहाँ पे हस्ताक्षर है, और पद ये रहा। अगर प्रधानाचार्य है तो उनके पूरे स्कूल का नाम भी आएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से ये सूचना तैयार करनी होती है। अब आपको भी एक सूचना तैयार करनी है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपने भी इन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखना है। और आपका प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो आज ही एक नया पेन खरीद कर विद्यालय आया था, भोजनावकाश तक उसने उस पेन से कार्य किया, परंतु उसके पश्चात वह पेन उससे कहीं विद्यालय परिसर में ही गिर गया। इस आशय की सूचना जारी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपने ये सूचना बनाकर अपने कॉपी में करना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।